नमस्कार जी। मैं डॉक्टर हेमराज गुर्जर, कृषि वैज्ञानिक सूत्रकर्मी विज्ञान राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में कार्यरत हूँ। और मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो कृषि फसलों के अंतर्गत सूत्रकर्मियों का प्रबंधन और उनकी समस्याओं का समाधान है। ये जो हम देख रहे हैं हमारे पीछे, ये पूरा नींबू का बगीचा है। और अभी ये जो बगीचा है, अभी वर्तमान में हमारी कृषि फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो आ रही है सूत्रकर्मियों की। सूत्रकर्मी हमारी कृषि फसलों के अदृश्य शत्रु होते हैं। किसानों को इसके बारे में पूर्व में जानकारी नहीं होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब फसल का उत्पादन कम हो जाता है, पत्तियां गिर जाती है, फूल गिर जाते हैं, फल छोटे रह जाते हैं, उसके बाद में उन्हें इसका एहसास होता है। फसलों की जड़ों में मुख्य रूप से जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो सूत्रकर्मी है वो जड़गांठ सूत्रकर्मी होता है, जिसे हम मेलेडोगाइनी जीनस के अनुसार जानते हैं। मेलेडोगाइनी जीनस की लगभग 3 प्रजातियां हमारी फलों के अंतर्गत नुकसान पहुंचाती है, जिसमें इनकोग्निटा है, जावानिका है और एंट्रोलोबाई है। अभी आप देख रहे हैं पीछे जो सिट्रस का ऑर्चार्ड है, बगीचा है, ये नींबू इन्फेक्टेड रूट नॉट निमेटोड के कारण और इस तरीके की जो गांठें हैं, ये गांठें पौधे की जड़ों में बन जाती है। ये मुख्यतः उन जड़ों में आक्रमण करते हैं जहां पौधा भोजन लेता है। फीडिंग रूट के ऊपर आक्रमण करेगा, उसके बाद में इस तरीके से जड़ें गांठों के रूप में बदल जाती है। और इसको हम सामान्य तौर पे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी फसलों का एक कैंसर रोग है। फसलों के अंतर्गत कैंसर पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं वो सूत्रकृमि कहलाते हैं। तो सूत्रकृमि मुख्य रूप से हमारी फसलों में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। सूत्रकृमि 80 से 90% फसलों में नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी तरीके से सब्जियों के अंदर भी नुकसान पहुंचाता है और हमारी जो खाद्यान्य फसलें उनमें भी सूत्रकृमि नुकसान पहुंचाता है। खाद्यान्य फसलों में जैसे जौ और गेहूं के अंतर्गत हिट्रोडेरा अवेनी, जिसको हम मोलिया रोग गेहूं और जौ के अंदर होता है, इसे हिट्रोडेरा अवेनी के नाम से जानते हैं। इसकी मादाएं भूमि के अंदर होती है और उसमें से सेकंड स्टेज जुवेनाइल जो है बाहर निकल के पौधे पर आक्रमण करेगा और उसके बाद में वो धीरे धीरे पौधे जो पोषण ले रहे हैं उन रूटों को इन्फेक्ट कर देगा और पौधा भोजन लेना बंद कर देगा। धीरे धीरे खेत के अंदर फसल है वो पेची ग्रोथ में रह जाएगी, जिसको मोलिया रोग के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो कई सब्जियां हमारी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये भिंडी है। भिंडी के अंदर सूत्रकृमि का आक्रमण हुआ और ये इस तरीके की गोल्स बन जाती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि फसलों में कैंसर रोग काज हो जाता है, तो ये फसलों के अंदर कैंसर, भिंडी के अंदर जब ये सूत्रकृमि का आक्रमण होगा उसके बाद में पत्तियां इस तरीके से छोटी रह जाएगी। पौधे के अंदर कॉम्प्लेक्स डिजीज काज हो जाएगी, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस का भी आक्रमण हो जाता है, क्योंकि निमेटोड वुंडिंग एजेंट्स होते हैं। फल छोटे रह जाते हैं और फलों की क्वालिटी सही नहीं रहती है। तो ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला एक हमारी फसलों का शत्रु है, जिसे हम अदृश्य शत्रुओं के नाम से भी जानते हैं। सूत्रकृमियों का नियंत्रण अति आवश्यक है। सबसे पहली चीज है, नियंत्रण के अंदर किसान भाइयों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। एक तो गर्मियों के अंदर गहरी जुताई करना जरूरी है। मई जून के महीने में 2 गहरी जुताइयां किसान को करनी चाहिए खेत के अंदर। दूसरा जो निकल के आता है खेत के अंदर, गोबर की खाद 10 से 12 टन हमारी एक जनरल रिकमेंडेशन होती है, लेकिन उसके बाद में 5 टन एक्स्ट्रा और अगर डालेगा तो उससे भूमि में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, कार्बनिक पदार्थ, जिसके कारण निमेटोड का आक्रमण धीरे धीरे कम होगा। तीसरा निकल के आता है नीम की खल है। 5 क्विंटल 1 हेक्टर में अगर किसान भाई अप्लाई करेंगे फसल बोने से 7 दिन पूर्व है, तो वो निमेटोड को नियंत्रण करेगी। फिर मैं आता हूँ बायो एजेंट्स के ऊपर। बायो एजेंट्स में जैसे कि पेसिलोमाइसिस लिलासिनस है 2.5 किलोग्राम, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस है 2.5 किलोग्राम और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है 2.5 किलोग्राम 1 हेक्टर के अंदर खेत तैयार करते समय किसान को देना है भूमि में। फिर हम आते हैं केमिकल्स के। केमिकल में निमेटिसाइड्स में मुख्य रूप से 3 केमिकल काम कर रहे हैं। पहला कार्बोफ्यूरॉन 3G है, जिसकी 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्वों की मात्रा 1 हेक्टर में उपयोग करनी होती है। दूसरा जो निमिट जो है वो भी ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन है, 18 से 20 किलोग्राम 1 हेक्टर में डालना पड़ता है। और तीसरा निकल के आता है एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है। खड़ी फसल में अगर सूत्रकृमि का आक्रमण हो गया तो पानी के साथ में एक घोल बनाएंगे हम, वेलम प्राइम आता है जिसको फ्लोपायरम बोलते हैं। उसका 500 ml 1 एकड़ के अंदर मात्रा देनी है। ड्रिप के द्वारा भी दे सकता है किसान भाई और ड्रेंचिंग, सोइल ड्रेंचिंग के द्वारा भी दे सकता है। तो ये मुख्य रूप से 3-4 जो दवाइयां हैं इनका उपयोग किया जा सकता है।